नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले कहा था, पहली उम्मतों के बुत पत्थर के होते थे और मेरी उम्मत के भी बुत होंगे। किसी का बुत दुकान होगी, किसी का बुत कारोबार, किसी का बुत नौकरी होगी। और आज हकीकत में वही बातें खुलकर सामने आ गई हैं। किसी ने दुकान को अपना बुत बनाया हुआ है, किसी ने खेती बाड़ी को अपना बुत बनाया हुआ है, किसी ने कारोबार को और किसी ने नौकरी को। कि नौकरी नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से, खेती बाड़ी नहीं करेंगे तो फसल कहाँ से आएगी, खाएंगे कहाँ से, कारोबार नहीं करेंगे तो दौलत नहीं आएगी, क्या करेंगे, घर कहाँ से बनाएंगे। दोस्तों, खेती बाड़ी से कुछ भी नहीं होता। रिस्क देने वाली चीज़ खेती बाड़ी नहीं है, कारोबार नहीं है। रिस्क देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। ये कारोबार ना भी हो, ये असबाब जो भी दुनिया के हैं, दुकान, खेती बाड़ी, कारोबार, नौकरी, जो कुछ भी, अल्लाह ताला असबाब का मोहताज तो नहीं है। वो असबाब के बगैर भी तो रिस्क दे सकता है। दोस्तों, अल्लाह ताला हमें आजमा रहा है। खेती बाड़ी से भी रिस्क मिलता है, असबाब से भी रिस्क मिलता है, लेकिन रिस्क देने वाली ज़ात किसकी है? अल्लाह ताला की। जहाँ से होता हुआ नजर आता है वहाँ से नहीं हो रहा, रिस्क अल्लाह ताला दे रहा है। बस बात यह है कि अल्लाह ताला देखना चाहता है कि इनको कारोबार से भी रिस्क मिलता है, मैं भी रिस्क देने वाला हूँ। गोया ये मेरे पास आते हैं रिस्क मांगने के लिए या कारोबार की तरफ जाते हैं। दोस्तों, हमारे दिलों के अंदर आज हकीकत में वो बुत बने हुए हैं। तो ये बुत टूटेंगे कैसे? कहते हैं ना कि लकड़ी का बुत हो ना कुल्हाड़ी से टूटता है, और पत्थर का बुत हो तो वो लोहे के हथौड़े से टूटता है। और ये जो हमारे दिलों में बुत बने हुए हैं ना, ये ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रबें लगाने से टूटते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है? कि रिज़्क देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है, इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है, सब कुछ करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। जहाँ से होता हुआ नजर आता है वहाँ से नहीं हो रहा, जहाँ से हमें रिज़्क मिलता हुआ नजर आ रहा है वहाँ से नहीं मिलता। रिज़्क आसमानों से आता है, रिज़्क अल्लाह ताला की तरफ से आता है। हम कहते हैं ना, अगर काम नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से, है ना? तो वो अल्लाह ताला जिसके एक कौन कहने पर सारी कायनात बन गई थी, उसके लिए रिज़्क देना ये बड़ी मुश्किल बात नहीं है, ये मुश्किल बात नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है? कि अल्लाह ताला चाहेंगे तिजारत से नफ़ा मिलेगा, अल्लाह ताला नहीं चाहेंगे तिजारत से नफ़ा नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला चाहेंगे खेती बाड़ी से फसल मिलेगी, अल्लाह ताला नहीं चाहेंगे तो नहीं मिलेगी। इसीलिए कहते हैं ना कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह जो है ना, ये तबलीगी हज़रात कहते हैं कि ये यकीनों की तब्दीली है, कि हमारा यकीन इस मखलूक से हटकर खालिक की तरफ आ जाए। कि मखलूक से कुछ नहीं होता, असबाब से कुछ नहीं होता, सब कुछ करने वाली ज़ात किसकी है? अल्लाह ताला की है। और हमारा यकीन ये दुनिया से हटकर आखिरत की तरफ चला जाए। ये दुनिया जो है ना, ये ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है, ये धोखे का घर है। इस दुनिया की मिसाल उस रबड़ जैसी है ना, जिसको खींच लो ना इतनी बड़ी हो जाती है, लेकिन वापस छोड़ो छोटी सी होती है। तो ये शैतान भी इसी तरह ना जो है ये दुनिया को खींच खींच कर दिखाता है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तुम्हारा कारोबार बंद हो जाएगा, तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, तुम्हारे घर वालों का क्या होगा, तुम्हारे घर वाले क्या खाएंगे। वो बड़े बड़े लोग गुजरे हैं जो कहते थे मेरे बगैर मेरा कारोबार नहीं चलेगा, मेरे बगैर दुकान नहीं चलेगी, मेरे बगैर घर का निज़ाम नहीं चलेगा। आज वो दुनिया से चले गए हैं, मट्टी के नीचे हो गए हैं, और उनके बगैर भी दुनिया का निज़ाम उसी तरह चल रहा है ना? रिस्क देने वाली ज़ात तो अल्लाह ताला की है ना, वो तो चले गए, अल्लाह ताला तो रिस्क दे रहा है उनके घर वालों को। दुनिया पर ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ा है। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा साल 2 साल तक वो शौक होगा उनको, गम होगा, उसके बाद सब भूल जाते हैं। ये कहते हैं ना कि कामयाब इंसान वही है जो मौत से पहले मौत की तैयारी कर ले। ये दुनिया की ज़िंदगी क्या ज़िंदगी है? 60-70 साल की ज़िंदगी, अगर 100 साल की भी है, दुनिया का 100 साल
آخرت کی 2.5 منٹ سے بھی کم ہے۔ کہتے ہیں نا کہ دنیا میں اگر آپ کا 1 سیکنڈ بھی قیمتی بن جاتا ہے نا، آخرت کی ہزاروں کروڑوں سال کی زندگی بن جاتی ہے۔ اور دنیا میں 1 سیکنڈ بھی اگر ضائع ہو گیا تو آخرت کی ہزاروں سال کی زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ عقل مند وہی ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔